नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और बुलेटिन की शुरुआत पहले अयोध्या से कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब भगवान रामलला के दर्शन करेंगे दिग्विजय सिंह, रामनवमी पर करेंगे रामलला के दर्शन। मंदिर निर्माण के बाद पहली बार जा रहे हैं दिग्विजय सिंह रामलला के दर्शन करने। हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करते हुए नजर आएंगे। कनक भवन में भी पूजन अर्चन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण में दिया था चंदा 1,11,000 रुपए का, ये चंदा उन्होंने दिया था। और आज आपको बता दें, दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अयोध्या जा रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह का आज अयोध्या दौरा है। आपको बता दें, रामनवमी का ये अवसर है और आज रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में शिरकत करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आएंगे रामलला के। इसके बाद आपको बता दें, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी में दर्शन किए बिना अयोध्या में रामलला के दर्शन अधूरे रहते हैं। तो हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे दिग्विजय सिंह। अगली खबर भोपाल से, जहां भोपाल इंदौर कमिश्नरेट में बड़ा बदलाव। 4 साल बाद भरे जाएंगे एसीपी लीगल के पद। अपराधियों पर कसेगा कानूनी शिकंजा। इसके अलावा भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए पहल की गई है। दोनों कमिश्नरेट में अब एसीपी लीगल के पद भरे जाएंगे। एसीपी कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई का जिम्मा संभालेंगे। दोनों कमिश्नरेट ने मुख्यालय प्रशासन को पत्र लिखकर जांच की है। तो खबर आपको बता रहे हैं, पत्र लिखकर ये मांग की गई है। इंदौर भोपाल कमिश्नरेट में बड़ा बदलाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 साल बाद भरे जाएंगे एसीपी लीगल के पद। चलिए बात सीएम राउंड अप की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा और सौंसर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। जामसावली में हनुमान लोक का लोकार्पण किया जाएगा, जबकि जो नादेव में रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन कार्यक्रम है। इसके साथ ही वह आम सभा को भी संबोधित करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास और आस्था दोनों ही दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। छिंदवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पुलिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में करीब 500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही जुनारदेव में 133 करोड़ रुपए की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री ने नौरादेही में प्रस्तावित चीता प्रोजेक्ट के तहत चीतों के बाड़े का भूमि पूजन भी किया, जिसे इस परियोजना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यहाँ पर आज चीतों के बाड़ों का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। भविष्य में नौरादेही हमारा वैसे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, इन सब से इसकी सीमाएं भी मिलती है और विविध प्रकार की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल कहीं अगर है तो इस नौरादेही टाइगर रिजर्व पार्क में है। ऐसे में यहाँ चीतों की पुनर्वसाहट की योजना का तीसरा ये हमारा नया बसेरा बनेगा। इसी के साथ साथ आज जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नदियों के अंदर से जैसे कछुए, उसकी पानी की शोभा होती है, हमारे अपने कछुआ संरक्षण केंद्र के माध्यम से चंबल के और भोपाल से हमने लगभग 14 कछुए यहाँ छोड़े हैं। और जिस प्रकार का समय चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसी भाव के आधार पर कि जीव दया के संकल्प की पूर्ति भी होती है, हमको भी अच्छा लगता है। और प्रकृति की देन है, जंगल की खूबसूरती जंगल के जानवरों से होती है। ऐसे में थलचर, नभचर, जलचर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बराबरी से काम कर रही है। छिंदवाड़ा के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सिहोरा माल जाएंगे, जहां वे 1008 कुंडीय चंडी महायज्ञ में शामिल होंगे। सौंसर के जामसावली में हनुमान लोक का लोकार्पण करेंगे। 35 करोड़ रुपए की लागत से बने दर्शन व्यवस्था और मंडप भवन का उद्घाटन भी करेंगे।
इसके साथ ही जनसभा को संबोधित भी सीएम आज करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज, भोपाल। चलिए आपको जबलपुर लिए चलते हैं। फनिंगो एडवेंचर पार्क में भीषण आग लगी है। आग में जिंदा जलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। लाखों का सामान जलकर खाक है। तिलवारा स्थित मनेगांव स्थित का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मनेगांव क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो आग लगने से जुड़ा हुआ ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। जबलपुर से खबर, जहां एक व्यक्ति की जिंदा जलने से मौत हो गई है। तिलवारा स्थित मनेगांव क्षेत्र की पूरी घटना है, पूरा मामला है। फनिंगो एडवेंचर पार्क में भीषण आग लगी है। आग में जिंदा जलकर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। चले जबलपुर से अगली बड़ी खबर। आधार ताल के क्लासेस और साहू फर्नीचर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने की वजह, आग से लाखों के फर्नीचर जलकर खाक हो चुका है। 7 दमकल और 8 टैंकर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आधार तार क्लासेस और साहू फर्नीचर में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। इससे पहले भी एक खबर आपको जबलपुर से ही बता रहे थे, जहां आग लगने की घटना सामने आई थी और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये खबर भी जबलपुर से ही है, जहां आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट एक और बार कारण बना है आग का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं आग के बाद का ये नज़ारा है, जहां आग पर काबू पाने के बाद देखा गया सारा सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। जबलपुर से खबर आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। आरटीओ महिला आरक्षक और साथ ही रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। नवी मुंबई के वाहन मालिक ने की शिकायत थाना बरगी के नेशनल हाईवे का पूरा मामला बताया जा रहा है। मामला बताया जा रहा है, नेशनल हाईवे का पूरा मामला। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं यहाँ पर अधिकारी और थाना बरगी नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला है। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए महिला आरक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। वाहन मालिक की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। इंद्र कुमार चौधरी जो गांव की सरपंच है और उनका लड़का ऋषिकांत चौधरी हमारे घर में आए थे। अन्य 2 लोग और थे जिनको हम पहचानते नहीं है। घर में आके उन्होंने छीना झपटी की है और मारपीट की है हम लोग के साथ। सभी घर वालों को पीटा है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। वजह कुछ नहीं, सुबह मामूली से विवाद था। सुबह गाड़ी को लेके विवाद हो गया था। हमारे पिताजी हैं, चाचा जी हैं और दादी हैं और हम हैं। कुल्हाड़ी थी उनके पास, तलवार थी और एक रिवॉल्वर भी थी जो जब्त हो गई है, पुलिस ने जब्त कर ली है। इंद्र कुमार चौधरी और ऋषि कुमार चौधरी और क्या कहते हमारे 2 लड़कों के नाती हैं और हमें हमला करवे आए थे। क्या कहते मारो है, कपड़िया फाड़ दी है और हाथ तोड़ दे हमारे बच्चे के। इतनी गंभीर घटना में एफआईआर दर्ज न करना किस बात का संदेह देता है कि बेलखेड़ा क्षेत्र वैसे ही अति संवेदन थाना कहलाता है और वहाँ जो थाना प्रभारी है वो एसपी की भी नहीं सुनता, एडिशनल एसपी की भी नहीं सुनता, ना एसडीओपी सुनता है। इतना लापरवाह थाना प्रभारी जो अपने संरक्षण में, एसडीओपी के संरक्षण में वहाँ खुलेआम जुआ सट्टा चलता है और एसपी साहब फटकार भी लगाते, टीआई को सजा भी देते हैं। खुलेआम अवैध उत्खनन होता है, खुलेआम शराब पकड़ी जाती है और ये सब किसके संरक्षण में हो रहा है? एसडीओपी डावर के और थाना प्रभारी की।
छतरपुर की बात कर रहे थे। खजुराहो झांसी टोल प्लाजा पर मारपीट का मामला सामने आया। टोल प्लाजा मैनेजर की दबंगई और अवैध वसूली का मामला। लोगों ने लगाए दोगुना टैक्स वसूलने के आरोप। विरोध करने पर यात्रियों से अभद्रता और मारपीट की गई है। स्थानीय से जबरन टैक्स वसूलने के आरोप लगाए हैं। बमीठा थाना क्षेत्र के देवगांव टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देवगांव टोल प्लाजा का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें बमीठा थाना क्षेत्र के देवगांव का पूरा मामला। छतरपुर से खबर, खजुराहो झांसी टोल प्लाजा पर मारपीट, टोल प्लाजा मैनेजर की दबंगई और अवैध वसूली से जुड़ा हुआ पूरा मामला। लोगों ने लगाए हैं दोगुना टैक्स वसूलने के आरोप। तो स्थानीय से जबरन टैक्स वसूलने के आरोप लगाए गए हैं। बमीठा थाना क्षेत्र के देवगांव टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है। खजुराहो झांसी रोड टोल प्लाजा पर ये पूरा मामला हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र की, जहां बुधवार अल सुबह सिंहासा की एक बेकरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें टोस्ट, कुकीज, क्रीम रोल जैसे चीजें तैयार की जाती थी। कच्चा माल जलकर खाक हो चुका है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा परिसर लपटों में घिर गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात रही कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल नुकसान का आकलन और आग के कारणों की जांच की जा रही है। थाना चंदन नगर के अंतर्गत एक आगजनी की घटना सामने आई है, जिसमें सियासा क्षेत्र के राधा नगर में एक जो सुपर बेकरी है उस पर आगजनी की घटना हुई है, जिसमें सुबह लगभग 8:30 बजे के करीब जन सूचना के आधार पर थाना पर सूचना मिली। तत्काल मौके पर पहुंचा और उसके अलावा फायर ब्रिगेड सभी मौके पर पहुंची और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। ये टोस्ट बनाने की फैक्ट्री है, बेकरी है और टोस्ट बनाया जाता है इसमें। तो इसमें लाखों रुपए का टोस्ट में जो रॉ मटेरियल और जो मशीन है, इन सभी को काफी आगजनी से नुकसान हुआ है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसा फिलहाल आगजनी में किसी भी प्रकार की कोई भी आसपास कोई रहवासी नहीं थे। आगजनी में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। इधर इंदौर में तुकोगंज थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच ने बिल्डर को मिली धमकी के मामले में बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हरे बॉक्सर ने फिरौती और फायरिंग की साजिश रची थी और अपने गुर्गे को इंदौर भेजा था। आरोपी को टारगेट की पूरी जानकारी, बाइक और मोबाइल भी दिए गए थे ताकि वारदात के बाद वो भाग सके। बहरहाल अशोकनगर में आरोपी पकड़ा गया है, जिसके बाद बड़ी वारदात टल गई है। पूछताछ में राजस्थान और यूपी से पैसों के लेन देन और गैंग के कई लोगों के नाम सामने आए। आरोपी को इंदौर जाकर पूछताछ की जा रही है और मामले में अन्य आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। फिरौती की मांग की गई है और इस पर से लगातार इस FIR रजिस्टर की जाकर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई थी। उसके बाद अशोकनगर में भी इस तरह की घटना हुई थी, जिसमें कि एक जो व्यक्ति पकड़ा गया था, जिसमें आरोपी मनीष चांदेड़ था। उसके लिए चूंकि उसने पूछताछ में वहाँ पर अशोकनगर में ये बताया था ऑफिशियली कि उसको इंदौर, इसके अशोकनगर की घटना के बाद उसको इंदौर जाना था। तो इस पर से कौन कौन लोग शामिल है, इसमें दीपक सुतार, रोहित शर्मा और इसके अलावा प्रदीप शुक्ला, तीनों को, और ऋतिक बॉक्सर, साथ में हरिचंद को भी, इन सभी को आरोपी बनाया जा रहा है। हरिचंद के खिलाफ राजस्थान और यूपी अलग अलग जगह पर 10 से अधिक अपराध पंजीबद्ध है और जो फिलहाल अभी ये बताया जाता है कि लॉरेंस गैंग जो बिश्नोई जो गैंग है उसका ये सदस्य है। इधर इंदौर में पेट्रोल डीजल की किल्लत की फर्जी खबर वायरल हो गई है, जिसके बाद पेट्रोल पंपों पर अचानक भारी भीड़ लग गई है और पैनिक बाइंग शुरू हो चुका है। वहीं प्रशासन ने साफ किया है कि ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और महज एक अफवाह ही ये थी। इसके अलावा कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे पैनिक ना करें और पेट्रोल पंपों पर भीड़ ना लगाएं। आपको बता दें कि मंगलवार को भी पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाहें फैलने के बाद पंपों पर पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रही। लोगों में थोड़ी सी ऐसी सोच है कि माल जल्दी खत्म हो, मतलब माल आएगा नहीं, पेट्रोल डीजल सप्लाई नहीं होगा। अभी पेट्रोल है कि नहीं अपने आप में? अपने यहाँ तो खत्म हो गया ना। लोगों ने
जल्दी ज़्यादा भरवा ज़्यादा सब तक खतरे सबने भरवा दिया। जिले में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है। किसी प्रकार की अफवाहों में या भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें, किसी प्रकार की पैनिक में न आए और हमारे सभी पेट्रोल स्टेशन पर, हमारे डिपो में लगातार पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हो रही है, जिससे किसी भी तरह की आपूर्ति हमको करने में हम सक्षम हैं। चलिए बात कर लेते हैं शक्ति आराधना पर्व नवरात्रि की और पावन अवसर पर आज हम आपको ले चलेंगे सतना शहर के एक ऐसे शक्तिपीठ में जहां आस्था और चमत्कार का अनोखा संगम देखने को मिलता है। शहर के बीचों बीच स्थित करीब 200 साल पुराना बड़ी खेरमाई मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यह मां खेरमाई हर दुख को दूर कर मनोकामनाएं पूरी करती है। क्या है इस मंदिर का इतिहास और क्या है इसकी मान्यताएं, देखिए इस रिपोर्ट। सतना शहर का कोलाहल जहां आकर थम जाता है वो है शक्तिपीठ बड़ी खेरमाई का दरबार। लगभग 2 सदियों पुराने इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर पहुँचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जहाँ आस्था का सैलाब उमड़ रहा है वहाँ कभी मरघट हुआ करता था। मंदिर के पुजारी के अनुसार ये स्थान 200 साल पहले एक शमशान था। धीरे धीरे यहाँ कुम्हारों ने अपने भट्टे लगाने शुरू कर दिए। तभी तो एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे से माता की ये दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। कुम्हारों ने भक्ति भाव से पूजा शुरू की और माता ने अपनी कृपा बरसानी प्रारंभ कर दी। पूजा पाठ की स्थापित की गई थी कि लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के नीचे पेड़ गिरा तो उसके नीचे से माता की मूर्ति प्रकट हुई थी। उसी समय से खेरमाई मंदिर खेरमाई रोड के नाम से जानने लगा। उसी समय से लोगों का आना जाना काफी भीड़ होती है और लोगों की मदद पूरी होती है, आस्था भी अच्छी है और सब लोग जुड़े हैं। पूरे सतना के लोग जितने माता से जुड़े हुए। इस मंदिर की एक और खासियत यहाँ का अखाड़ा है। माता के चरणों में नमन करने के बाद युवा यहाँ अपनी ताकत को निखारते हैं। मान्यता ये भी है कि एक समय जब शहर में महामारी फैली थी और लोगों के शरीर फोड़ों से भर गए थे, तब माता की मूर्ति पर जल चढ़ाने मात्र से ही लोग स्वस्थ होने लगे। तभी से ये विश्वास और गहरा और पक्का हो गया कि खेरमाई माता हर दुख को हर लेती हैं। INH 24/7 के लिए सतना से मनोज रजक की रिपोर्ट।